आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है, जिसमें पत्नी अपने लिए और अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस की डिमांड करती है और ट्रायल कोर्ट इस केस में पत्नी के पक्ष में आदेश भी कर देती है और सेशन कोर्ट भी उस आदेश को बरकरार रखती है। लेकिन जब मामला उच्च न्यायालय पहुंचता है तो उच्च न्यायालय इस मामले में तब्दीली कर देती है और पत्नी को मिले हुए अनुतोषों को रद्द कर देती है। दरअसल इस मामले में पत्नी के पक्ष में एक आदेश होता है, जिसमें यह कहा जाता है ट्रायल कोर्ट की तरफ से कि पत्नी को 12,000 रुपये महीने भरण पोषण दिया जाएगा और साथ ही बेटे के लिए 10,000 रुपये महीने का भरण पोषण दिया जाएगा। इसके अलावा 7,000 रुपये पत्नी को किराया दिया जाएगा और साथ ही 1 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर भी दिया जाएगा। कोर्ट कह रही इस मामले में कि 1 लाख रुपये पत्नी को मुआवजा दीजिए, साथ ही 7,000 रुपये महीने किराया दीजिए उसको, साथ ही बेटे के लिए 10,000 रुपये दीजिए और साथ ही 12,000 रुपये पत्नी के लिए भरण पोषण दीजिए। पत्नी का तर्क यह है कि मैं इनकी विवाहिता पत्नी हूं, इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए मुझे भरण पोषण मिलना चाहिए। और ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में आदेश कर दिया। पति ने इसे सेशन कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सेशन कोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा। लेकिन जब मामला उच्च न्यायालय पहुंचा तो उच्च न्यायालय ने फैसले को ही रद्द कर दिया। अब क्या हुआ इस मामले में, चलिए डिटेल में चलते हैं और आपको इस जजमेंट के बारे में डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार उच्च न्यायालय ने फैसले को रद्द क्यों किया। क्यों कोर्ट ने कहा कि पत्नी को भरण पोषण देने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह क्यों कहा कि पत्नी को रेंट देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आदेश को रद्द किया। जय जनेन्द्र हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे, साथ में एक पेज का अलग से हिंदी का निष्कर्ष भी मिलेगा और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आता है और जिसमें यह देखने को मिलता है कि पत्नी अपनी तरफ से पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है। पत्नी कहती है कि उसे भरण पोषण के लिए अपने लिए और बेटे के लिए 25,000 रुपये भरण पोषण की आवश्यकता है और लाखों रुपए का कॉम्पनसेशन की डिमांड करती है और राइट टू रेसिडेंस की डिमांड करती है या रेंट की डिमांड करती है। तो इस मामले में कोर्ट आदेश करती है कि पत्नी को 12,000 रुपये महीने और बेटे के लिए 10,000 रुपये महीने और 7,000 रुपये रेंट और 1 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। पति इस मामले को सेशन न्यायालय में चुनौती देता है, लेकिन 31 जनवरी 2023 को पति की अपील को सेशन न्यायालय रद्द कर देती है। पति इससे व्यथित होकर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को उच्च न्यायालय बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रस्तुत करता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में प्रस्तुत करता है। पति अपनी तरफ से स्पष्ट करता है कि पत्नी एक शिक्षित महिला है, पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, सरकारी जॉब करती है, उसे वेतन मिलता है। पति यह भी स्पष्ट करता है कि पत्नी का वेतन 1,38,000 रुपये है। साथ ही पति यह भी स्पष्ट करता है कि जो उसकी सैलरी स्लिप है उसमें पत्नी को वेतन के साथ साथ किराया भत्ता भी मिलता है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी को भरण पोषण और रेंट नहीं मिलना चाहिए। पति यह भी कहता है इस मामले में कि मैं अपने बच्चे के लिए भरण पोषण देने के लिए तैयार हूं। कोर्ट ने इस बात को भी मेंशन किया इस बात के जजमेंट में कि पति अपने बच्चे को भरण पोषण देने के लिए तैयार है, उसने स्वयं स्वीकार किया है। अगर पति यहां पर इस मामले में बेटे को भरण पोषण देने से भी इनकार करता तो हो सकता कोर्ट इस आदेश को भी रद्द कर देती, लेकिन यहां पर पति का मत था कि मैं बच्चे को भरण पोषण दूंगा, यानी पति की सहमति थी। इस कारण से यहां पर बच्चे को मिलने वाला भरण पोषण को कोर्ट ने रद्द नहीं किया। लेकिन जब कोर्ट ने देखा कि जब कोर्ट ने पत्नी की सैलरी को देखा, उसकी इनकम को देखने के बाद स्पष्ट हो गया कि पत्नी की सैलरी 1,38,192 है और कोर्ट ने यह भी देखा कि पत्नी को किराए की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसे किराया भत्ता ऑलरेडी मिल रहा है। दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी देखा कि पत्नी ने स्पष्ट किया कि उसने एक हाउस लिया है, घर लिया है और एक घर रेंट पर है, इस घर पर लोन है और लोन होने की वजह से मुझे हर महीने EMI पे करना पड़ती है। साथ में पत्नी ने यह भी कहा कि
बेटे की स्कूल फीस और ट्यूशन फीस की मुझे आवश्यकता है। साथ में पत्नी ये भी कहती है कि मेरे पास एक कार है, वो भी लोन पर है, उसकी भी ईएमआई की मुझे आवश्यकता है। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये देखा कि पत्नी पढ़ी लिखी महिला है, एमबीबीएस डॉक्टर है और एमडी की भी डिग्रीधारी है। एमडी की डिग्री है पत्नी के पास में, एमबीबीएस की डिग्री है और 1,38,192 रुपये उसका वेतन है, जिसमें उसके साथ में उसे किराया भत्ता भी साथ में मिलता है। कोर्ट ने इस मामले में यह भी देखा कि पति अपने बेटे के लिए मेंटेनेंस देने के लिए तैयार है, इसलिए जो ट्रायल कोर्ट का आदेश था 10,000 रुपये महीने का बच्चे के लिए भरण पोषण को, उस आदेश को कोर्ट ने सुरक्षित रखा, क्योंकि जब पति ही देने के लिए तैयार है तो उसमें सुनवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोर्ट ने आगे ये देखा इस मामले में कि जब पत्नी की इतनी सैलरी है तो उसे मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। जब पत्नी के पास में घर है तो उसे रेंट देने की आवश्यकता नहीं है और साथ में उसे किराया भत्ता भी मिल रहा है, तो अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में यह भी पाया कि पत्नी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके पास घर है और उसके पास कार है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने पत्नी के भरण पोषण के आदेश को रद्द कर दिया, रेंट के आदेश को रद्द कर दिया और जो बच्चे के पक्ष में 10,000 रुपये महीने का आदेश था उसे सुरक्षित रखा। कोर्ट ने इस मामले में यह भी देखा कि पत्नी जो तर्क रख रही थी, पत्नी ये कह रही थी कोर्ट में कि रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट के अकॉर्डिंग भले ही पत्नी कमा रही हो पर उसे अपने पति के जीवन स्तर बनाए रखने के लिए भरण पोषण की हकदार होती। यानी कि जैसे वो पति के घर में रह रही थी, वैवाहिक घर में जिस लाइफ स्टाइल के साथ जीवन यापन कर रही थी, या पति जिस लाइफ स्टाइल में वर्तमान में जीवन यापन कर रहा है, उसे भी वैसा ही जीवन यापन करने के लिए अधिकार है और वो अपने पति से भरण पोषण ले सकती है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने माना कि पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन है, इसलिए मेंटेनेंस नहीं दिया सकता। कोर्ट ने माना कि पत्नी वेल क्वालिफाइड है, एमबीबीएस है, एमडी की डिग्री है, इस कारण से उसे भरण पोषण नहीं दिया सकता। पति का तर्क यह भी था कि इस मामले में पत्नी की अन्य आय भी है, यानी डॉक्टर है तो स्वाभाविक है कि निजी प्रैक्टिस करती होगी, उससे भी आमदनी है। तो कोर्ट ने पति की बात को स्वीकार करते हुए पत्नी की इनकम को पर्याप्त माना और इस मामले में पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर दिया और ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के जो आदेश थे उन आदेशों को रद्द कर दिया। जजमेंट आता है बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच से, जिसका क्रिमिनल रिवीजन आपराधिक पुनरीक्षण याचिका केस क्रमांक है इसका 31/2024 को पेश की जाती है और 17 जनवरी 2026 को 17 जनवरी 2026 को इसमें आदेश आता है। मैं हूँ केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।